पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि फैंग को उसके फादर और पूरी की पूरी फैमिली मरी हुई दिखाई देती है, जिसे देखकर वो एकदम ज्यादा गुस्सा हो जाता है। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि आखिर कोई उसके और उसके परिवार के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। इसलिए वो पूरे गुस्से के साथ उन लोगों के पास जाता है जिन्होंने उसके परिवार और उसके फादर के साथ ऐसा किया। तब उसे वहां जाकर पता चलता है कि इन सब के पीछे जो असली इंसान था वो इंसान कोई और नहीं बल्कि गोंग ही है, जिस वजह से तो वो और ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं तो गोंग की जान लेकर ही रहूंगा। उसे जो भी बचाने वाला आएगा मैं उसे भी नहीं छोड़ूंगा। साथ ही उसे ये भी पता चलता है कि गोंग अभी हीरोइक हंटिंग में जा रहा है, इसलिए फैंग भी वहां जाने के लिए निकल जाता है ताकि वहीं पर गोंग का खेल खत्म कर सके। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में फैंग एकदम ज्यादा गुस्से में हीरोइक हंटिंग की तरफ जा रहा होता है और उसके इतना गुस्सा होने की वजह से उसके असुरा गॉड की पावर जो है वो भी एक्टिवेट होने लगती है, जहाँ उसके स्पिरिचुअल वर्ल्ड में बहुत ही भयानक वाला ड्रैगन अपने पूरे गुस्से के साथ किससे भी लड़ने के लिए तैयार होता है। तब थोड़ी दूर आने के बाद फैंग खुद में ये सोच रहा होता है कि मुझे 80% चांस लग रहा है गोंग हीरोइक हंटिंग में जरूर आएगा, लेकिन मैं सीधे सीधे जाकर वहां पर अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकता, मुझे खुद की पहचान छुपानी होगी। इसलिए उसकी स्पिरिचुअल वाली लड़की उसे अलग अलग नाम बताने लगती है कि आखिर वो किस नाम से वहां पर जा सकता है। तो फैंग भी खुद से अपने कई सारे नाम सोचने लगता है। तब उसे एक अच्छा नाम याद आ जाता है, इसलिए वो वही नाम को सेलेक्ट करते हुए हीरोइक हंटिंग की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। लेकिन अभी वो उस लड़की को भी वो नाम नहीं बताता। दूसरी तरफ हम हीरोइक हंटिंग को देखते हैं, जहाँ पर सारे के सारे लोग आकर जमा हो गए थे ताकि यहाँ की जितनी भी प्रीशियस मेडिसिन वगैरह हैं उन सभी को कलेक्ट कर सके। तब वहाँ पर एक डिसाइपल आता है जो वहाँ मौजूद सारे लोगों से कहता है, मुझे लिंग यून सेट के एक बहुत ही खतरनाक प्लान के बारे में पता चला है कि वो लोग हम सभी का ध्यान भटकाना चाहते हैं ताकि मौका देखकर वो सभी इस हीरोइक हंटिंग वाली जगह के सबसे पावरफुल और खतरनाक मॉन्स्टर फोर्ट्रेस के अंदर जा सके, क्योंकि उसी मॉन्स्टर फोर्ट्रेस के अंदर सारे के सारे मेडिसिन मौजूद हैं। पर हम ऐसा होने नहीं दे सकते। अगर लिंग यून सेट ही सारे के सारे मेडिसिन को चुरा लेगा तो आखिर हमें क्या मिलेगा। लेकिन हमें ये भी पता है कि लिंग यून सेट इतना कमजोर भी नहीं है, इसलिए मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है, क्यों ना हम सब एक साथ हो जाते हैं और एक साथ मिलकर एक टीम बना लेंगे, जिसके बाद तो लिंग यून सेट हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। हम सबसे पहले लिंग यून सेट को ही सबक सिखा देंगे, जिसके बाद मॉन्स्टर फोर्ट्रेस के अंदर जाकर आधी आधी सारी मेडिसिन वगैरह बांट लेंगे और इस टीम का लीडर बनने के लिए मैं तैयार हूँ। तो बताओ आप सभी कि आपकी क्या राय है। वहीं उन लोगों में फैंग भी आकर शामिल हो जाता है, जिसने अपने पूरे के पूरे चेहरे पर काला कपड़ा ढक लिया था, जिससे वो कोई पहचान में ही नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो फैंग है या फिर कोई और इंसान। तब वहाँ पर सिपाहियों के साथ गोंग भी आ जाता है, जिसे देखकर तो फैंग का खून खौल जाता है। वो तो सोच रहा था कि अभी मौका मिले मैं अभी इसकी जान ले लेता हूँ, लेकिन वो अपने आप को थोड़ा शांत करता है क्योंकि ये मौका ठीक नहीं था। जिसके बाद गोंग उस डिसाइपल से आकर कहता है, मैं अपने सेट का चीफ डिसाइपल हूँ और मैं यहाँ पर आकर ये देखना चाहता हूँ कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है, किस तरह की टीम बनाने की तुम लोग बात कर रहे हो। ये सुनकर वो डिसाइपल कहता है, भाग जाओ यहाँ से, तुम्हारा सेट तो वैसे भी कमजोर है और तुम्हारे ऐसे कमजोर लोगों की यहाँ पर कोई जगह नहीं है। ये सुनकर गोंग को एकदम ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वो उस डिसाइपल को हर तरफ उठा उठाकर पटके जा रहा होता है, जहाँ वो डिसाइपल तो गोंग के सामने खड़ा तक नहीं हो पाता। ये देखकर बाकी सारे लोग एकदम डर जाते हैं कि ये हमारा लीडर बनना चाहता था और ये तो गोंग के हाथों इतना बुरा पिट गया। तब गोंग सारे लोगों से कहता है, मैं जियानवू सिटी का यंग मास्टर हूँ, अगर किसी को मुझसे कहना है तो मेरे सामने आकर कह सकता है, और अगर लड़ना चाहता है तो उसके लिए भी मैं तैयार हूँ, और अगर किसी का कोई सवाल नहीं है तो मैं इस ग्रुप का लीडर बनना चाहता हूँ। हम सब मिलकर सबसे पहले लिंग यून सेट को सबक सिखाएंगे, उसके बाद हम मॉन्स्टर फोर्ट्रेस के अंदर जाएंगे। तो बताओ क्या किसी को मेरी बात से आपत्ति है। तब ये सुनकर वो सारे लोग कहते हैं, हमें कोई आपत्ति तो नहीं है, लेकिन बस हम ये जानना चाहते हैं कि क्या तुम्हें लोकेशन भी पता है कि मॉन्स्टर फोर्ट्रेस कहाँ पर है। तब गोंग उन्हें वो मैप दिखाता है जिसमें ये लिखा हुआ था कि मॉन्स्टर फोर्ट्रेस आखिर कहाँ पर मौजूद है। ये सुनकर सारे लोग हैरान रह जाते हैं और फिर गोंग के साथ उस टीम में शामिल होने के लिए मान जाते हैं, जहाँ सारे लोग एक टीम बना चुके थे और उनका लीडर गोंग होगा, जो सभी सबसे पहले लिंग यून सेट को सबक सिखाएंगे और फिर यहाँ से मॉन्स्टर फोर्ट्रेस के लिए निकल जाएंगे। लेकिन तब वो डिसाइपल गोंग के बारे में दोबारा बुरा भला कहना शुरू कर देता है कि तुम तो सिर्फ अपने सिटी और अपने फादर की वजह से फेमस हो, वरना तो तुम्हारे पास कोई औकात ही नहीं कि तुम इतने सारे ग्रुप के लीडर बन सको। ये सुनकर तो गोंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सीधा एक बहुत ही ज्यादा भयंकर अटैक उस डिसाइपल के ऊपर ही कर देता है, जिस वजह से उसके सारे मेरिडियंस बर्बाद हो जाते हैं और अब वो दोबारा कभी कल्टीवेशन करने के लायक ही नहीं बचा था। ये देखकर अब उस डिसाइपल को समझ में आने लगता है कि उसने गोंग से पंगा लेकर गलती कर दी। वो उससे माफी मांग रहा होता है, लेकिन गोंग तो अब सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। वो उससे कहता है,
मैं तुम्हें एक मिसाल बना देना चाहता हूँ कि मेरे सामने जुबान लड़ाने का आखिर अंजाम क्या होता है। जिसके बाद वो उस डिसेबल के जितने भी बचे कुछ मेरिटियंस होते हैं उन सभी को भी डिस्ट्रॉय कर देता है और फिर उसे उठाकर वहां से दूर फेंक देता है। जिसके बाद वो सारे लोगों से कहता है आप सभी को घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने तो बस इसे इसलिए मारा है ताकि आप लोग ये समझ सके कि मेरे सामने सवाल उठाने का आखिर अंजाम क्या होता है। जो मैं कहूंगा आप लोगों को वो मानना पड़ेगा। आपने मेरी बातों से इनकार किया तो आप लोगों का भी यही अंजाम हो सकता है। तब वहाँ पर फैंग आ जाता है जो उस डिसाइपल को एक स्पिरिट पिल खिला देता है ताकि जितनी भी उसकी हालत खराब हुई थी उसमें थोड़ा थोड़ा सुधार आ सके। और फैंग गोंग को इस ग्रुप का लीडर बनाने के लिए भी तैयार नहीं था। ये देखकर गोंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वहाँ मौजूद जितने भी लोग होते हैं उन सभी से कहता है जाओ और इस अनजान इंसान का खेल खत्म कर दो। जो सुनकर तो सारे के सारे लोग डर जाते हैं। वो गोंग से कहते हैं तुम तो एक बहुत बुरे किस्म के इंसान हो, अगर हमने तुम्हारे साथ कुछ भी गलत कर दिया तो तुम हमारा भी वही अंजाम करोगे जो बाकियों का करने वाले हो, इसलिए हमें तुम्हारे ग्रुप का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं बनना है। लेकिन कुछ लोग उनमें से गोंग के ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए तैयार होते हैं, इसलिए वो फैंग से सीधा फाइट करने के लिए आ जाते हैं। लेकिन तब फैंग उन सभी से काफी बढ़िया तरीके से फाइट करता है जहाँ कोई भी उसके सामने ठीक से खड़ा तक नहीं हो पाता। गोंग अपने सिपाहियों को भी फैंग की तरफ भेज देता है ताकि वो उसकी जान ले सके, लेकिन कोई भी फैंग का तो बाल तक बांका नहीं कर पा रहा था। फैंग अपने एन्चांटमेंट पावर का इस्तेमाल करता है जिसका इस्तेमाल करते हुए वो अपने सामने शील्ड बनाकर उन सभी सिपाहियों की खूब धुलाई करता है और उन सभी को उठा उठाकर पटके जा रहा होता है। किसी के अंदर हिम्मत नहीं थी कि वो फैंग के सामने आंख उठाकर भी देख सके। और फिर देखते ही देखते फैंग कुछ ही मिनट के अंदर वहाँ पर मौजूद जितने भी लोग होते हैं जो उससे फाइट करने के लिए आए थे उन सभी का वहीं पर खेल खत्म कर देता है। ये देखकर तो गोंग भी दंग रह चुका था, उसे तो समझ ही नहीं आता कि आखिर ये है कौन। वो उससे पूछता है बताओ मुझे कि तुम कौन हो। लेकिन जब फैंग दोबारा से सिपाहियों को मारने के लिए अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए ये दिखाता है कि मेरे पास एन्चांटमेंट पावर है, तो ये देखकर सारे लोग समझ जाते हैं कि असल में तो ये एक स्पिरिटिस्ट है जिसके सामने ये गोंग तो क्या इसका फादर भी क्यों ना आ जाए वो भी नहीं टिक सकता, इसलिए हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए, इसी में हमारी भलाई है। जिसके बाद वो सभी अपनी दुम दबाकर वहाँ से भाग निकलते हैं। जिसके बाद फैंग गोंग की तरफ ही बढ़ना शुरू कर देता है ताकि वो उससे फाइट कर सके। और अब देखते ही देखते दोनों के बीच काफी जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। लेकिन गोंग तो फैंग के सामने जरा सा भी नहीं टिक पा रहा था। फैंग उसे बड़ी ही आसानी से टक्कर दिए जा रहा होता है, लेकिन वो अभी उसे जान से नहीं मारना चाहता था। वो पहले उसे मार मार कर तड़पाना चाहता है जैसा कि वो तड़पा है। लेकिन जैसे ही फैंग उसे अपना चेहरा दिखाने वाला था कि वो कौन है, इससे पहले ही वहाँ पर वो एल्डर आ जाता है जो फैंग के ऊपर अटैक करके उसे वहाँ से दूर फेंक देता है। और फिर उससे कहता है तुम तो एक स्पिरिटिस्ट हो और आखिर स्पिरिटिस्ट यहाँ पर क्या करने के लिए आ गया है, और अगर तुम यहाँ पर आई ही हो तो इसके लिए कोई बड़ा ही कारण होगा। मुझे तो लगता है कि गोंग की किसी बात से तुम्हें बुरा लग गया होगा, अगर ऐसा है तो उसकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। लेकिन फैंग उससे कहता है चुप हो जा बुड्ढे, मैं तुझे और तेरे साथी इस गोंग को दोनों को सबक सिखा कर रहूंगा। जिसके बाद वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए सीधा उस एल्डर के ऊपर ही अटैक कर देता है। लेकिन वो एल्डर अपने शील्ड बनाते हुए उसके अटैक से बड़ी ही आसानी के साथ बच जाता है। ये देखकर फैंग अपनी टाइगर स्पिरिट का इस्तेमाल करता है, जिसे देखकर तो वो एल्डर भी एकदम हैरान था। वो फैंग से कहता है ये तो काफी अच्छी सीक्रेट स्किल है जिसे मैंने न जाने कितने सालों तक ढूंढा था, और देखो वो तो तुम्हारे पास निकली, तो अब लाओ वो टेक्निक मुझे दे दो, इसी में तुम्हारी भलाई है वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जिसके बाद वो अपने स्पिरिचुअल मॉन्स्टर को समन कर लेता है जो कि फैंग के टाइगर स्पिरिट के सामने भी कहीं गुना ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा था। और फिर अब वो मॉन्स्टर सीधा फैंग की तरफ ही बढ़ना शुरू कर देता है ताकि वो फैंग की जान ले सके। फैंग का टाइगर स्पिरिट उस मॉन्स्टर को रोकने जाता है, लेकिन तब भी उसका टाइगर स्पिरिट उस मॉन्स्टर के सामने इतना पावरफुल नहीं दिखाई दे रहा था, जिस वजह से वो टाइगर स्पिरिट वहां से गायब हो जाता है। इसलिए अब फैंग को अपनी एन्चांटमेंट पावर का इस्तेमाल करते हुए उस मॉन्स्टर से बचना होता है, वरना तो मॉन्स्टर उसकी जान ले लेगा। वो बूढ़ा एल्डर फैंग से ये कह रहा होता है अपनी टाइगर स्पिरिट को मुझे दे दो, मैं तुम्हें जिंदा छोड़कर यहाँ से जाने दूंगा, वरना अगर तुमने मुझे मना किया तो तुम तो बचने नहीं वाले। लेकिन फैंग कहाँ उसकी बातें सुनने वाला था, इसलिए वो एल्डर अपने मॉन्स्टर की और ज्यादा पावर्स को बढ़ा देता है, जिसे रोकने में फैंग को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही होती है। वो लड़की उससे कहती है तुम मुझे अपनी बॉडी को कंट्रोल करने दे दो ताकि मैं इस मॉन्स्टर का मुकाबला कर सकूं। लेकिन फैंग उससे कहता है मैं दूसरी बार ये रिस्क नहीं ले सकता, पिछली बार जब तुमने मेरी बॉडी को कंट्रोल किया था तो तुम लड़ाई के दौरान डीप स्लीप के अंदर चली गई थी, इसलिए मैं दोबारा तुम्हारी जान खतरे में नहीं डाल सकता, चाहे मैं यहाँ पर मरी क्यों ना जाऊं, लेकिन इस मॉन्स्टर से तो मैं अकेले ही फाइट करूंगा। ये सुनकर तो वो लड़की भी घबरा जाती है कि आखिर फैंग को हो क्या गया है, ये तो कुछ ज्यादा ही जोश में आ गया। लेकिन फैंग ने पूरा मन बना लिया था कि वो अकेले ही इस मॉन्स्टर को हरा कर रहेगा। तब वहाँ पर उसके असुरा गॉड की पावर एक्टिवेट होने
लगती है। और जैसे वो ड्रैगन अपनी पावर्स को एक्टिवेट करता है वैसे ही फैंग की एन्चांटमेंट पावर इतनी भयंकर रूप से बढ़ जाती है कि इसका मुकाबला वो मॉन्स्टर भी नहीं कर पाता और 1 सेकंड के अंदर ही वो मॉन्स्टर वहां से खत्म ही हो जाता है। जिसके बाद फैंग अपनी एयर कंट्रोल टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए हवा में उड़कर बाहर निकल कर आता है। ये देखकर तो वो एल्डर भी हैरान था कि आखिर फैंग उड़ कैसे सकता है। जिसके बाद फैंग उस बूढ़े आदमी से कहता है, देख लेना बुढ़े, मैं तुझे और इस गोंग को नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम दोनों को मारने के लिए दोबारा वापस आऊंगा। और इतना कहने के बाद वो वहां से चला जाता है। लेकिन उसके जाने के बाद वो एल्डर तो बस फैंग को ही देखे जा रहा था कि आखिर ये उड़ कैसे पा रहा है, इसने ऐसी कौन सी टेक्निक सीख ली जो इससे उड़ना भी आ गया। ये तो इस पूरे कॉन्टिनेंट का सबसे अनोखा इंसान दिखाई दे रहा है। तब गोंग खुद से कहता है, मुझे जल्द से जल्द मॉन्स्टर फोर्ट्रेस के अंदर जाना होगा ताकि वहाँ की मेडिसिन की मदद से मैं अपनी पावर्स को बढ़ा सकूं। जिसके बाद मैं इस अनजान इंसान से और फैंग से दोनों से अपना बदला लेकर रहूंगा। लेकिन उस बेवकूफ को क्या मालूम था कि दोनों इंसान तो एक ही है। लेकिन वो एल्डर उससे कहता है, इतनी जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है, जहाँ तक कि मैंने उस अनजान इंसान की पावर्स देखी है, इससे तो पूरा अगर लिंग्यून सेट भी उसके सामने आ जाए तो भी वो उसे नहीं हरा पाएंगे, तो तुम अकेले कैसे उसे हरा सकते हो। साथ ही तुम्हें बदला लेने के लिए इतनी जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है, बस तुम मेरा साथ दो और मैं तुम्हें पावरफुल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। मुझे पता है कि तुम इस बात से डरते हो कि दुनिया ये कहेगी कि तुम मेरे ऊपर डिपेंड हो, लेकिन तुम्हें इसके बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। सक्सेस पाने के हजारों रास्ते होते हैं, तुम किस रास्ते से भी चले जाओ, अगर तुमने एक बार सक्सेस पा ली तो दुनिया सिर्फ रिजल्ट देखती है, रास्ता कोई भी नहीं देखता। इसलिए अब मेरा साथ दो और मैं तुम्हें पावरफुल बना दूंगा। ये सुनकर गोंग भी उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है कि वो पावरफुल बनकर सिर्फ फैंग को ही क्या पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट पे अपना राज करेगा। दूसरी तरफ फैंग उड़ते हुए वहाँ से आगे बढ़ रहा होता है, जहाँ वो लड़की उससे कह रही होती है, आज तो तुमने मुझे बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी, इससे तो मैं काफी ज्यादा इम्प्रेस हो चुकी हूँ, तुमने आज सच में मुझे बहुत ज्यादा खुश कर दिया। तभी सामने फैंग को एक पहाड़ दिखाई देता है जिसके ऊपर से काफी ज्यादा रोशनी बाहर निकल रही थी। ये देखकर तो वो लड़की हैरान रह जाती है। वो उससे कहती है, उस तरफ मत जाना, मुझे उस पहाड़ के ऊपर कोई ब्लू रोब स्पिरिटिस दिखाई दे रहा है जिसका ऑरा मैं यहाँ से महसूस कर सकती हूँ। ये सुनकर तो फैंग भी हैरान था कि आखिर ब्लू रोब स्पिरिटिस कहाँ से आ गया। और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।